कौन हूँ? अबे तुझे नहीं पता तू कौन है? याददाश्त कमजोर हो तो गले में आई कार्ड लगाकर घुमा कर। तुम क्यों पकड़े गए? नकली पासपोर्ट बनाने के चक्कर में। तो इसमें गलत क्या है? ये तो कला है, कलाकार को भी पकड़ते हैं क्या? तुमने क्या किया? मैं तो बस एक माँ की इच्छा पूरी कर रहा था। माँ की इच्छा? हाँ, एक माँ अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा बाहर मत जा वरना गब्बर पकड़ लेगा। बच्चे ने बात नहीं मानी और बाहर चला गया। अगर उस वक्त गब्बर बाहर ना होता तो बच्चा माँ पर यकीन नहीं करता। मौका देखती मैंने बच्चे को उठा लिया, लेकिन भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। उसकी माँ ने ही मुझे पकड़वा दिया। कहने लगी बच्चे को किडनैप किया है। अबे यूं प्लेट घिसने से दीवार में छेद नहीं होगा। कल तुझे जेल में शिफ्ट कर देंगे, वहां जाकर कैदियों के झूठे बर्तन घिसना, समझा? इंस्पेक्टर, अब क्या है? मुझे प्लेन पेपर और 1 दर्जन पेन चाहिए। किस लिए? आत्मकथा लिखने के लिए। किसकी बे? अरे गांधी जी, नेहरू जी ने जेल में अपनी आत्मकथा लिखी थी, वही पढ़े लिखे थे क्या? मैं नहीं हूँ। हाथ की सफाई में मैंने PhD किया है। मैं अपनी कहानी लिखूंगा। चलो सामान भिजवाओ। हवलदार, ये कालिदास की औलाद के लिए पेन और पेपर लेकर आ। ये महाचोर अपनी आत्मकथा लिखेंगे। सर, अब क्या है रे? 1 कप चाय चाहिए सर। अबे तेरे बाप का घर है क्या? मैं यहाँ का दामाद हूँ सर। जेल को ससुराल कहते हैं ना। हवलदार, ये ऐसे ही पकाता रहेगा। चल हम लोग राउंड अप करके आते हैं। आप चलिए सर, पीछे पीछे हम भी आते हैं। रास्ता साफ है, निकल लेते हैं। ये क्या है? कौन है? वो कौन था? मेरा चाहने वाला। इसे देने के लिए इतना स्टाइल क्यों मारा उसने? रजनीकांत की फिल्म में बहुत देखता है। ये लो पकड़ो, शाम को इससे मुझे फोन करना। मेरा फोन नंबर इसमें है। पूरा यकीन है ना कि वो उसी फोन से बात करेगा? होकर क्या है सर? हाँ। वो उससे फोन करेगा। अगर कहीं और से फोन किया तो बिट्टू को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। करना है, कर लो। वो शायद मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए ट्रांसमीटर लगा दिया। सर, मैं ट्रैवल मूर्ति, बेल नहीं मिली इसलिए जेल से भाग आया। यहाँ बहुत गड़बड़ है। बिट्टू को बाहर भेजना बहुत मुश्किल है। पहले तो ये जान लो कि तुम किससे बात कर रहे हो मूर्ति। बिट्टू? पर वरदराज जी? वो तो आउट ऑफ ऑर्डर हो गए। अरे कितनी मुश्किल से तो मैं लॉकअप से भागा हूँ। तुम झूठ अच्छा बोल लेते हो। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। जिस आदमी ने तुम्हें भगाया है, जिस आदमी ने तुम्हें फोन करने पर मजबूर किया है, उससे बात करनी है। हाय रविंद्र नारायण, योर फ्रेंड बिट्टू हियर। हाउ आर यू? बेस्ट में तुम्हें छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मेरे पापा एक दिन लाला के नाखून काट रहे थे और गलती से लाला को चोट लग गई। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि लाला रो रहा था, वो दर्द से चिल्ला रहा था। पापा ने मुझसे दवाई लाने को कहा। मैं दौड़कर अंदर गया। भाई का खून देखकर मेरे आंसू निकल आए। दूसरे दिन खबर मिली कि मेरे बाप का खून हो गया। उसके बाद लाला कभी नहीं रोया, पर एक बात कोई नहीं चाहता, यहां तक कि मेरा भाई भी नहीं, कि वो खूनी मैं था। लाला के खून की वजह से पापा की जान गई। अब तेरा क्या होगा ये शायद यमराज को भी नहीं पता। देखता हूं कि तुम कितने समझदार हो। चलो चाय पी कर आते हैं। कैसे आदमी हो तुम?
वो सीधे सीधे वार्निंग दे रहा है और तुम्हें डर नहीं लगता? उसके डराने धमकाने से क्या हो जाएगा? मुझे डर से डर नहीं लगता। तो अब क्या करना है? इस बिट्टू नाम के ट्यूमर को हटाना ही पड़ेगा और इसकी सर्जरी मैं करने वाला हूँ। वो इतना खूंखार आदमी है, तुझे उससे डर नहीं लगता? मुझे उसकी फिक्र नहीं है अंकल, भूल जाओ उसे। मैं भी उसे मार सकता हूँ, वो चिल्लाता है और मैं नहीं। है? यही फर्क है। मधु, अंकल, वो मधु है ना? अरे यार, ये लड़की इतनी दुबली है, चश्मा लगा के भी नहीं दिखेगी। अंकल, उस दिन गुस्से में इसने मुझे क्या क्या नहीं कहा, आज मैं उसका बदला लूंगा। ए मधु, 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 प्लीज 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 रुको। ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे तुम मुझे जानती नहीं हो? नहीं जानती, मैं ये भी नहीं जानती कि तुम्हारा प्यार सच्चा है या नहीं। तुम्हारा नाम भी रवि है। What are you saying, मधु? I love you ना। Who are you? तुम्हें मेरा बैकग्राउंड चाहिए ना? मेरा नाम रवि, पापा का नाम नारायण शास्त्री, माँ का नाम मधुबाला, छोटी बहन का राजी। जरा सीताराम का घर आखिर है किधर? हम 3 घंटे से गोल गोल घूम रहे हैं। पापा आप, मधु ये मेरे पापा हैं। क्या टाइमिंग है तुम्हारी? कहीं छिपा कर रखा था क्या इन्हें? डायलॉग खत्म हुआ नहीं कि कार की एंट्री हो गई। ये सचमुच मेरे मम्मी पापा हैं। ए बुढ़ा, ये तो एक नंबर का झूठा है। तुम्हें तो समझ होनी चाहिए। ये आखिर है कौन? किसी अंधे को भी यकीन नहीं होगा कि ये तुम्हारे पापा है। शक्ल भी नहीं मिलती तुम दोनों की। ये मुझ पर गया है। अच्छा, तुम्हारी नौटंकी वाली माँ बहुत सुंदर है। मधु। कौन है ये? इतना चप्पल चप्पल क्यों कर रही है? इस सीन में तुम्हारा कोई डायलॉग नहीं है, चुप रहो। एक और वर्ड बोली तो तेरे दांत तोड़ दूंगी। समझा दो ये सामने क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? पैसा मिला ना तुम लोगों को? पैसा? मार खिलाएगी। पैसा मिला क्या? मधु पागल हो क्या तुम? देखो बेटी, मेरा बेटा चीप जरूर है, पर इतना भी चीप नहीं है कि अपने माँ बाप ही बदल ले। तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि हम लोग एक परिवार नहीं है। तुम्हारे मानने न मानने से सच नहीं बदल जाएगा। कान खोल कर सुन लो, ये मेरा बेटा है और ये बेटी। अगर तुम हमारे घर की बहू बनी ना तो इससे बचना। काटने को दौड़ती है, खूबसूरती के साथ खूंखार भी है। सीताराम का घर की तरफ राइट से सीधा जाना है। हम तो सीधे जाएंगे, तुम सीधे रहना। बहुत झूठे पड़ेंगे आज। ये सच में तुम्हारी फैमिली थी? ये दूंगा कान के नीचे। हमेशा झूठ बोलोगे और एक बार सच बोलोगे तो यही हाल होगा। हट, लोफर। ए मधु, 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 रुको, यहीं रुको। पकड़ो इसको। ये किस लिए? पेपर वेट, यहाँ वहाँ फुदक रही हो ना, तुम्हें एक जगह खड़ा रखने के लिए लाया हूँ। मेरी बात सुनो ना मधु, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, सच्ची। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी कर लो, रानी बना के रखूंगा। एक और जरूरी बात, थोड़ी सी रिस्की बात है तो अपनी सेफ्टी के लिए वजन बढ़ाना। मधु, मुझे तुम्हारे प्यार में अजीब अजीब सपने आते हैं। मैं देखता हूँ कि हम दोनों की शादी हो चुकी है और पूरी मेहनत करके ऐसे गोल मटोल बच्चे हुए हैं, ठीक है? ओके ना? चिल्लाना मत, मुस्कुराओ प्लीज। इनका ख्याल रखना, मैं बस अभी आया। ओके बाय। सूखी लकड़ी जैसी है, इसे पसंद कैसे आ गई? 0 साइज है आजकल, यही इसने कुछ किया होगा तभी वो भड़की हुई थी। ओह, ए, ए, तुम सीधा बेडरूम के अंदर क्यों घुस गई? वो लोग क्या सोच रहे होंगे? मेरे घर वाले आ रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुझे लगा मैं तुझसे मिलने आया हूँ? ए, तेरी बेटी के लिए आया हूँ मैं। ए आंटी, तू चुपचाप इसकी शादी करवाना चाहती है ना? तू क्या एक हाँ, और ये पुलिस वाले का घर है, जाओ यहाँ से। ओह, अच्छा, तो दूल्हा कौन है? यही है ना? हाँ? कौन ये? नाक नक्शा अच्छा है। हाँ? रवि, साड़ी वाली पे मेरे प्यार की गाड़ी अटक गई है। उधर रेड सिग्नल मिलेगा, वो मेरी सास बनने वाली है। सौतेली सास कहो? क्या कह रहे हैं आप? शायद इससे तेरी शादी में अड़चन पैदा हो। तेरी शादी के बाद मैं इसे भगा ले जाऊंगा। मुझे लड़के से अकेले में बात करनी है।
तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आपकी बातें सुनकर मेरा रोम रोम खुश हो गया। ओह, आगे बोलिए। हम तुम्हें कैसे लगे? पाँव से सर तक स्वर की अप्सरा लगती हो। वैसे तुम करते क्या हो? चोरी मेरा काम है। तभी तुमने मेरा दिल चुरा लिया। माल डाला रे। यस। यहाँ देखो, आंखों में आंखें डालकर प्यार का इजहार करो। यस। समाज हमारे रिश्तों को माने या ना माने, मैं आज और इसी वक्त सबके सामने इसे हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। तेरी तो छोड़ना। पगला गई हो क्या? यहाँ लड़की की शादी तय करने आई हो और नौकर से इश्क लड़ा रही हो? कौन सा नौकर जी? यही तो होने वाला दामाद है। लड़का तो मैं इसका लगता हूँ, ये तो नौकर है। वो है हमारा दामाद। मुझे नहीं मंजूर। क्यों? मेरी शादी एक बुढ़े से हुई है तो उसकी शादी भी एक बुढ़े से ही होगी। ये क्या किया तुमने? जिस गुलाब से गाल को चूमना चाहिए उसमें थप्पड़ मारा तुमने। मधु के प्यार में रवि पागल है। ज्यादा पागल हो गया। मारने के बहाने छुआ तो सही प्यार का एहसास। कार पार्क मत कर, मैं अभी आता है। ओके। हाय रवि। अरे आओ राजा। अहमदाबाद क्या रहा है वो? अभी अभी तो आया हूँ। आप जल्दी जाने नहीं दूंगा, आओ। नहीं मुझे जाना है। अरे कुछ खा कर तो जाओ। फ्लाइट का टाइम हो रहा है। क्या बात है, आज पूरी फैमिली एक साथ है? आज रवि की सगाई हो रही है। ओके। कंग्रेट्स रवि। थैंक यू। ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। वहाँ पहुँच के फोन करता हूँ। ओके राजा। सर रुकिए, मैं इनको छोड़कर आता हूँ। सर हमारा केस कहाँ तक पहुँचा? ये केस दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है रवि। मिनिस्टर साहब के साथ भी बातचीत चल रही है। बिट्टू कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। तुम अलर्ट रहना रवि, हमें तुम्हारी जरूरत है, समझे? ओके सर। सर कहाँ जा रहे हैं? फोन अंदर रह गया। फोन आप रुकिए सर, मैं जानता हूँ वो कहाँ है, मैं लेकर आता हूँ। हाँ। अंकल फोन निकालो। हाँ।